नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने अपने पूर्व व्याख्यान में भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा की बात कर रहे थे और ये राम भक्ति काव्य धारा क्या है, इनके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और प्रमुख कवि में भी हमने तुलसीदास के बारे में विशद चर्चा करी। आइए बच्चों, आज हम राम भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं, या यूँ कहें कि उन सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। हिंदी राम काव्य में दो धाराएं प्रवाहित रही है, तुलसी प्रणीत मर्यादावादी और अग्रदास प्रणीत रसिकोपासना राम भक्ति धारा। अब विद्यार्थियों में एक बात यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ कि जैसे तुलसी के जो राम थे वो मर्यादावादी थे, और इसी काव्य धारा में एक कवि हुए अग्रदास, जिन्होंने राम भक्ति काव्य धारा में रसिक उपासना करी। वो जानकी की सहेली बनकर या राम जी की सहेली बनकर उन्होंने उन काव्य की रचना की है। प्रथम धारा की सर्वे सर्वा तुलसीदास है। प्राणचंद चौहान और हृदयराम तुलसी का ही अनुकरण करते हैं। शेष अधिकांश राम भक्तों ने रसिकोपासना का राम काव्य लिखा है। आज इस धारा की ढेर सारी रचनाओं की खोज हुई है, लेकिन उनमें मानस जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। ये रचनाएं उपेक्षणीय नहीं है। उनकी उपलब्धियों पर विचार करने से स्पष्ट होगा कि वे राम काव्य का एक अंग जरूर है, पर रामचरित के अनुकूल नहीं है। इसीलिए उसे राम काव्य की मात्र एक विशेषताओं का संबंध तुलसी प्रणीत मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य से ही है। आइए अब हम राम भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्ति का अनुशीलन करते हैं। पहली जो प्रवृत्ति है वह है शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। राम भक्ति साहित्य पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव विद्यमान है। रामानंद ने राम को परम ब्रह्म, परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना है। राम भक्त कवियों ने भी राम का यही रूप स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो उन्हें ऐसी उच्चतम पराकोटि पर पहुंचा दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवादिदेवों की शक्तियाँ भी उनके सम्मुख कुंठित हो जाती हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। तुलसीदास के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, निराकार और अव्यक्त रहने वाले उनके आराध्य साधुओं के परित्रणाय दुष्टों के विनाश तथा धर्म के संस्थापन हेतु साकार राम रूप में अवतार धारण करते हैं। वह लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त है। राम भक्ति साहित्य के राम का चरित्र वाल्मीकि से लेकर तुलसी से विभिन्न धारणाओं का समन्वय के रूप में हुआ है, जिसमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लज्जावनहारे हैं। शक्ति से वे दुष्टों का दलन और भक्तों का रक्षण करते हैं। वे अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। उन लोकोत्तर गुणों के साथ उनके व्यक्तित्व, प्रेम और कर्तव्य, त्याग और औदार्य, रक्षण और रंजन के अद्भुत गुणों का सामंजस्य है। कुल मिलाकर वे लोक और लोकोत्तर जीवन के आदर्श है। तुलसी के परवर्ती रसिक संप्रदाय के कवियों ने इसके विपरीत राम को रसिक स्वरूप में भी वर्णित किया है, लेकिन जनमानस में राम का यह स्वरूप स्थान नहीं पा सका है। विद्यार्थियों, हम उनके दूसरे या राम भक्ति काव्य धारा की दूसरी प्रवृत्ति का अनुशीलन करते हैं, और दूसरी प्रवृत्ति है आदर्शोन्मुख काव्य। राम साहित्य आदर्शोन्मुख साहित्य है। उसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावनाओं का अत्यधिक महत्व है। मूलतः राम कथा ही सभी आदर्शों का समुच्चय है। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र और आदर्श राजा है। सीता, कौशल्या आदर्श पत्नी और माता है।
भरत लक्ष्मण शबरी आदर्श भक्त है। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। तुलसी का रामचरितमानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाता है। तुलसी प्रणीत राम साहित्य का उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन पतनोन्मुख जनजीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका संबल पाकर जनजीवन ऊर्ध्वमुखी हो सके। उस समय की जो हम परिस्थितियों को देखते हैं तो उन परिस्थितियों में तुलसी का यह मानस अपने आप में एक अद्भुत था। इस संदर्भ में डॉक्टर वेंकट शर्मा ने लिखा है, उन्होंने मतलब तुलसीदास ने अनेक प्रसंगों में संतों तथा हरिभक्तों के जो लक्षण निर्धारित किए हैं उन पर यदि समाज चलने लगे तो अनेक प्रकार की विषमता मूलक समस्याओं का अंत हो सकता है। उनका हरिभक्त समाज उच्च आदर्शों का निदर्शन और श्रेष्ठ गुणों का आगार है। नंबर 3, वैद्य भक्ति का अपनाव, सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना। राम साहित्य में निहित भक्ति भावना अपेक्षाकृत उदार है। उनके आराध्य राम है, किंतु अन्य देवताओं की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की है। राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी इन काव्यों में की है या इन कवियों ने की है। राम भक्ति कवियों के राम त्रिलोकातिशयी है, उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए उनके और आराध्य के बीच सेवक सेव्य भाव ही उनके अनुकूल है। अतः राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव की भक्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचलित सभी भक्ति पद्धतियों का सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। यह तुलसी की समन्वय भावना का सफल है या तुलसी की समन्वय भावना यहाँ पर सफल हो जाती है। तुलसी प्रणीत इस भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतना ही जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार उन्होंने लोक, धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया है, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। यही कारण है कि राम काव्य में निर्गुण भक्ति का नाम महिमा के साथ नवदा भक्ति के कथा श्रवण, यश कीर्तन, नाम स्मरण, चरण सेवा, चरण वंदन, सख्य प्रीति और आत्मसमर्पण आदि विविध सेवा भावना का समावेश हुआ है। प्रपत्ति के अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्णनम रक्षिष्यतीति विश्वासः, गिप्तृत्वे वर्णम, आत्मनिक्षेप तथा कार्पण्य, इन 6 अंगों का भी अपना राम काव्य में है। इस तरह राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति वैदिक कोटि में आ जाती है। अगला हमारा बिंदु है लोक जीवन का अंकन। राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यावहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठा है, तो दूसरी ओर तत्कालीन पतितोन्मुख जन जीवन का अंकन भी हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस और कवितावली को देखा जा सकता है। मानस तथा अन्य तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं, जिनमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था और षोडश संस्कारों की क्रियाएं समन्वित है।
रामचरितमानस की राम कथा में ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जिनमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का निरूपण हुआ है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन का लोक जीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण भी राम काव्य में प्राप्त होता है। एक पद से हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। गौड़ गवार नृपात मही जमन महामहिपाल, साम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल। यह कलयुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का ही वर्णन है। जनता की आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसी लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कह जाय का करी। धार्मिक सामाजिक परिस्थिति की पतनावस्था का चित्रण करते हुए तुलसी एक जगह पर लिखते हैं, आश्रम बरन धर्म बिरहित, जग लोक वेद मर जाता गई है, प्रजापतित पाषंड परत अपने अपने रंग रही है। तत्कालीन निर्गुण संत और सूफी संतों के मोह कल्पित पंथों की व्यर्थता स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, साखी सबही दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ सज्जुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। विद्यार्थियों, आज हमने राम भक्ति काव्य धारा की 4 बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए, या यूँ कहे कि हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की। आगे के व्याख्यान में हम शेष बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम तुलसी के अतिरिक्त अन्य जो राम भक्त कवि हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।